बिहार में अब खेला होगा, बिहार में तब खेला होगा, यह खबर सुन सुनकर के आपके कान पक गए होंगे। लेकिन बिहार में कल की तारीख एक बहुत बड़ी तारीख होने वाली है और कल की तारीख से आप यह मान सकते हैं कि बिहार में एक नए खेले की शुरुआत हो रही है। कल एक ऐसा दिन है बिहार की तारीख में जब पटना के अंदर तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को तमाम बड़े बिहार को लेकर जो सस्पेंस अभी तक बना हुआ था कि अब नीतीश कुमार पलट जाएंगे, अब नीतीश कुमार पलट जाएंगे, तो दोस्तों वो घड़ी अब आ चुकी है। बिहार को लेकर बड़ी खबरें सामने निकल कर आने लगी हैं कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से अंदाजे लगाए जा रहे थे, आंकड़े लगाए जा रहे थे, वो कितना खरे उतर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अब पलटी मारने जा रहे हैं? जैसा कि कहा गया था कि खरमास के बाद नीतीश कुमार पलटी मारेंगे दोस्तों, अब क्या कुछ सामने निकल कर आया है और राहुल गांधी का किस तरह से अपमान बार बार किया जा रहा है। सड़कों पर जनता उतरी हुई है दोस्तों और नारेबाजी कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में अब खेला होगा, बिहार में तब खेला होगा, यह खबर सुन सुनकर के आपके कान पक गए होंगे। लेकिन बिहार में कल की तारीख एक बहुत बड़ी तारीख होने वाली है और कल की तारीख से आप यह मान सकते हैं कि बिहार में एक नए खेले की शुरुआत हो रही है। कल एक ऐसा दिन है बिहार की तारीख में जब पटना के अंदर तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को, तमाम बड़े नेताओं को और उसके साथ साथ सांसदों को भी बुलावा भेजा है। तेजस्वी यादव ने क्यों अपने सारे नेताओं को पटना में बुलाया है, क्या बड़ा प्रोग्राम पटना में होने वाला है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ में एक बड़ी खबर मैं आपको यह भी दे दूं, पटना में ही कल राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में यह पहला पटना का दौरा होगा। लेकिन राहुल गांधी के पटना आने की, बिहार जाने की जैसे ही खबर निकल करके सामने आई, भाजपा के खेमे में खलबली मच गई और भाजपा के नेताओं ने पटना शहर की सड़कों पर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। अब पोस्टरों के अंदर ऐसा क्या लिखा गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाद में फिर उन पोस्टरों को फाड़ने का काम किया। एक एक करके इन दोनों खबरों पर बात करेंगे और दोनों अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले तेजस्वी यादव की खबर। तेजस्वी यादव ने आज कहा कि सभी विधायक और सांसदों को कल पटना के अंदर बुलावा भेजा गया है। क्यों पटना में तेजस्वी यादव बुला रहे हैं, एक बार सुन लीजिए और फिर उसके बाद में डिटेल में मैं आपको बताता हूं। आप लोग जो है रूटीन में ये चल रहा है क्योंकि सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की होगी, इसलिए जो है ये बैठक जो है रखी गई। देश भर के सभी हमारे हर प्रदेश से राष्ट्रीय जनता दल के संगठन करता है, सभी लोग जो है पटना आएंगे और राजनीतिक रूप से जो है हर एक विषयों पर चर्चा हो कि आगे की रूपरेखा पार्टी का कैसा होगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी जी कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनका हम लोग स्वागत करते हैं और आते रहना चाहिए हमेशा। इंडिया के नेता मान हो सकता है। तो पटना के अंदर तेजस्वी यादव अपने सभी सांसद, विधायकों को और बड़े नेताओं को बुला रहे हैं और मौका है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए ये एक सबसे बड़ी मीटिंग। और चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, आरजेडी की जब बैठक हो रही है तो ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल के अंदर कैसे चुनाव में जाया जाए, खेला किया जाए, नहीं किया जाए, तेजस्वी के लिए अब जो है वो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए रास्ता तैयार किया जाए या फिर नीतीश कुमार को एक बार फिर से वापसी बुलाया जा सकता है। इन तमाम सारे मुद्दों पर किसके लिए दरवाजा खोला जाए, किसके लिए दरवाजा बंद किया जाए, इन सारी चीजों पर कल बातचीत होगी।
बातचीत होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि लालू यादव ने कह दिया था कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार को हमने पहले भी माफ कर दिया था, फिर माफ कर देंगे। लेकिन तेजस्वी ने कहा नहीं भाई, बहुत हो चुका, अब चाचा को कोई मौका हम नहीं देना चाहते हैं। चाचा थक गए हैं, चाचा रिटायर्ड हो चुके हैं। 20 साल तक आप अगर एक खेत के अंदर एक ही बीज डालते रहेंगे तो वहां पर फसल होना बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। बिहार में बीज बदलना चाहिए, तभी फसल अच्छी होगी। यानी तेजस्वी यादव पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं, आक्रामक दिख रहे हैं कि हम अब सीधे चढ़ाई करेंगे। अब कोई किंतु परंतु नहीं, कोई चाचा नहीं, अब सीधे अपने बलबूते पर उस कुर्सी की, मुख्यमंत्री कुर्सी की तैयारी की जाए। ये तेजस्वी यादव की तरफ से जो है चीजें दिख रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को लेकर के फुल स्टॉप लग जाएगा या नीतीश कुमार के लिए संभावनाओं का दरवाजा अभी भी खुला रहेगा? एक अगर आप ट्वीट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है कल। ये आरजेडी की तरफ से ही ट्वीट किया गया है और आज अभी का कुछ देर पहले का ट्वीट है। ये क्या लिखा है? माताओं बहनों को तेजस्वी यादव जी देंगे 2500 रुपए का उपहार प्रति महीने, हर माह। तो बनाइए तेजस्वी सरकार, सशक्त होती महिलाओं संग तीव्र गति से बढ़ेगा बिहार। मतलब कि तेजस्वी सरकार, और ये तेजस्वी सरकार कि इसके मायने ये है कि अब नीतीश कुमार खत्म, नीतीश कुमार को पूरी तरह से अब अपने लिए काम करिए। नई सरकार, ये इस पोस्टर के अंदर जो है लिखा हुआ, नई सरकार, नया साल नई सरकार, और 2500 रुपए हम महिलाओं को देंगे। तेजस्वी की जो है वो एक तरीके से ऐलान यहां पर किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या जो है वो मोहर लगेगी। अब जरा चलते हैं राहुल गांधी के आगमन को लेकर के। राहुल गांधी का आगमन होना है और राहुल गांधी बिहार में पहुंचेंगे, और उससे पहले आप देखिए किस तरीके से पोस्टर जो है फाड़े जा रहे हैं। और ये पोस्टर फाड़ने वाले कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। लगाने वाले कौन थे? भाजपा के नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाया गया आधिकारिक तौर पर। बताइए, भाजपा के नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाया गया। एक बार वीडियो देखिए। इस स्तर तक उतर आए राजनीति में, समझिए आप लोग, किसी के ऊपर भी इस तरह से करते हैं, इस तरह के बैनर्स लगाए जा रहे हैं। देखिए पक्ष के नेता के बारे में जिंदाबाद। जिस ढंग से भाजपा की सरकार हमारे नेता राहुल गांधी जी को लगातार अपमानित करती रही है, इसे बिहार का एक एक कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेगा। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार देश के संविधान की सुरक्षा के लिए खड़ी है, और हम लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं। जहां तक इसमें महिलाओं के बारे में कहा गया है, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, देश को पहली महिला राष्ट्रपति, और हमारे पार्टी की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला रह चुकी हैं। और ये बीजेपी और उसके नल्ले नेता हमारे नेता को जिस ढंग से अपमानित करते हैं, इन्हें एक एक बिहार कांग्रेस जन मुंह तोड़ जवाब देगा। और कल बिहार, पूरे बिहार से लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं, महिला, युवा, बुजुर्ग सभी अपने नेता के स्वागत के लिए रोड पे खड़े मिलेंगे। राहुल गांधी का अपमान सहेगा हिंदुस्तान, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी कल बिहार में गर्जने का काम करेंगे
और बिहार वो धरती है जो संविधान और जातिगत जनगणना और आरक्षण इन चीजों को बखूबी समझती है। बिहार से ही जातिगत जनगणना की और आरक्षण को लेकर के जो राहुल गांधी आजकल नई पिच लेकर के चल रहे हैं, नई राजनीति लेकर के चल रहे हैं, कांग्रेस के अंदर एक उन्होंने नई परिपाटी डाल दी है। जातिगत जनगणना की बात होती है, आरक्षण की बात होती है। तो ऐसे में बिहार जो पहले जिस काम को कर चुका है, अब वहां पर उस राजनीति को किस तरीके से, कैसी धार देने का काम राहुल गांधी करेंगे कल, इस बात को समझना होगा। लेकिन उससे पहले जो है, राहुल गांधी के दौरे से पहले जिस तरीके से पोस्टर तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, वो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सवालिया। आप समझिए कि कांग्रेस वहां पर जा रहा है, नेता विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग कर रही है। भाजपा ने भी इस बात को बखूबी वहां पर जो है वो समझ चुकी है कि राहुल गांधी एक मेन फेस के तौर पर यहां पर उभर रहे हैं, राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी के बयानों को लगा करके कोट करके वहां पर भाजपा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने तुरंत पूरी ताकत दिखाते हुए उन पोस्टरों को फाड़ दिया। राहुल गांधी इसी तरीके से अगर आगे चलते रहे बिहार के अंदर, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी जो है वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, अगर उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा और बेहतर हो जाता तो सरकार में आज महागठबंधन होता, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन वो बेहतर तरीके से नहीं हो। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहां पर नीतीश कुमार को लेकर जो बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लालू यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कह दिया था हमें अब जरूरत नहीं है, किंतु परंतु अब नहीं चलेगा। अब सीधे तौर पर धाड़ा जाएगा अकेले और सीएम की कुर्सी पर जो है तेजस्वी यादव बैठने का काम करेंगे। दोस्तों, तो यहाँ पर सीधे तौर पर ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार के पलटी मारने की बहुत ही कम उम्मीद है। दोस्तों, खैर अब देखा जाएगा कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं, लेकिन दावा तो यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारे भी नहीं भी मारे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों भाजपा के ऊपर। तो ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।